निश्चित रूप से एक कविता में अभी आबिर जी ने ये बात कही है कि होते हैं कुछ हर पल जीवन के ऐसे ही छोटे छोटे से कण। होते हैं कुछ हर पल के जीवन में ऐसे ही कुछ छोटे छोटे से कण, जो देते हैं संबल चुपके चुपके, थोड़ा थोड़ा हर पल हर क्षण। इसी कविता की दो लाइनों के साथ मैं श्री एच.एन. सिंह साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ कि वो आएँ और अपने उद्गार इस कविता संग्रह के बारे में व्यक्त करें। एक बार तालियों के साथ श्री एच.एन. सिंह साहब का। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सभी सम्मानित बंधुओं एवं साथियों, आज हमारे काफ़ी पुराने मित्र, करीब 28 साल से हम लोगों का साथ है, जो अभियंता से आज कवि के रूप में स्थापित हुए हैं। इनको मैं बहुत बहुत जो है बधाई देता हूं और आगे भी उज्जवल भविष्य के लिए बहुत कामना करता हूं। आज मुझे खुशी हो रही है और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि जब ये HBTI में थे उसी वक्त इन्होंने कविता लिखना शुरू किया था। इनके कवि जीवन का वो बाल्यकाल था और मुझे अक्सर जैसा इन्होंने बताया कि रात में जगा देते थे कि सुनो भाई मेरी कविता। और कभी मुझे याद नहीं है कि कभी मैंने मना किया कि अरे यार रहने दो, कल सुबह सुन लेंगे। ऐसा मैंने कभी नहीं किया। अगर इन्हें याद हो तो बता सकते हैं, लेकिन मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है। जब इन्होंने कविता सुनाया, चाहे कोई भी घड़ी रही हो, मैंने सुना और आज मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि वह जो यात्रा शुरू हुई थी, वो जो सफ़र शुरू हुआ था, एक अच्छे और स्थापित कवि के रूप में काव्य रचना आई है, जिसका आज लोकार्पण हुआ है। सुबह इन्होंने मुझे दिया, मैं भी कुछ देख रहा था। कविता में मुझे ज़्यादा रुचि तो नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा कि इन्होंने ये जो पुस्तक लिखी है, मेरी कविता मेरा जरिया, वास्तव में ये मेरी कविता मेरा जरिया जो इन्होंने शब्द दिया है, बहुत ही अच्छा दिया और बहुत ही अच्छा किया है। इन्होंने ये काव्य रचना किसी बिंदु को, किसी विषय वस्तु को या किसी कथानक को स्पष्ट करने के लिए नहीं लिखा है, किसी बात को कहने के लिए नहीं लिखा है। इन्होंने अपने उद्गार को व्यक्त करने के लिए लिखा है। अपने दिल की जो तड़प है, जो कसक है, जो इच्छा है, जो इनकी वांछना है, जो सोच है, जो दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में इन्होंने बाल्यकाल से लेकर अब तक देखा है, अपने 3-4 महत्व पड़ावों में देखा है, उसको व्यक्त किया है। और निस्संदेह इन्हीं कारणों से ये कविता बहुत गहराई तक, बहुत जो है विस्तृत फलक लिए हुए भी ऐसे बिंदु छोड़ जाती है जिसकी उम्मीद हमें नहीं थी। जैसे अभी आप शर्मा जी बता रहे थे कि यदि आंखों में पानी हो तो हर किरदार निखर जाता है। कुछ कविताएं मैंने सरसरी तौर पे देखी और मुझे लगा कि जब हम लोग, उस वक्त बचपन ही था, 1990 की बात है, उस वक्त हम लोग कुछ का कुछ प्लान बनाते रहते थे और इनकी एक आदत बड़ी अच्छी थी कि जो सोच लिया तो होना है। एक बार इन्होंने सोच लिया कि मुझे मिस्टर सिविल का अवार्ड चाहिए। उस समय, अभी तो बहुत मोटे हैं, उस वक्त इतने पतले दुबले थे कि जिसका आप ठिकाना आप सोच नहीं सकते। फिर भी इन्होंने कहा कि मैं इस साल मिस्टर सिविल का अवार्ड मुझे ही चाहिए। आखिर में इनका अंदाज भी वही रहता है जो एक किसी की लाइन है, दिनकर साहब की लाइन है, जिस ओर बढ़ते चरण मेरे उधर भूगोल दब जाता है, जिस ओर बढ़ते चरण मेरे उधर भूगोल दब जाता है। उसी अंदाज में शुरुआत करते हैं और उस मुकाम तक पहुंचते हैं। मिस्टर सिविल का अवार्ड भी उस साल इन्हें ही मिला। ढेर सारी बातें हैं, बहुत लोगों ने बहुत जो है कविताएं पढ़ी,
अब मैं सभी पर क्या कहूँ और ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनको पुनः ढेर सारा उज्जवल भविष्य का शुभकामनाएं देता हूँ कि और उत्तरोत्तर वृद्धि करें और जो किसान पे खंड काव्य ना आ सका उसे जरूर खंड काव्य और महाकाव्य के रूप में लाएं। ये देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।